हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता राणा और आज हम करने जा रहे हैं शॉर्ट नोट सीरीज में चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उनकी फंडामेंटल यूनिट क्या है उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं डिटेल में। देखिए, द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। के जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी जो बॉडी है वो किससे बनी होती है? सेल से। और सेल के ही ग्रुप को हम कहते हैं टिश्यू। टिश्यू से ही जाके हमारे ऑर्गेन्स बनते हैं। ठीक है, तो इसमें हम यही बोल रहे हैं कि जो फंडामेंटल यूनिट है वो हमारी क्या है? लाइफ की सेल है। अब जो कहता है सेल आर एनक्लोज्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। की जो हमारी सेल है वो एक कवरिंग से कवर होती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो हमारी लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है द सेल मेम्ब्रेन इज एन एक्टिव पार्ट ऑफ सेल। इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन द ऑर्डर्ड इंटीरियर ऑफ द सेल एंड द आउटर एनवायरनमेंट। की जो सेल मेम्ब्रेन है एक्टिव पार्ट होती है और जो भी कोई भी हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। ये चीज़ हम डिटेल में जब पढ़ेंगे तब हमें समझ आएगी। आप इसको एग्जांपल ले सकते हैं कि देखिए हमने किशमिश है या बादाम है, उसको आपने वाटर में डिप किया, देखिए सुबह तक ये मोटा हो जाएगा। क्यों? इसमें क्या वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हुआ। ठीक है, इसी में जो सेल मेम्ब्रेन है वो हेल्प करिए। इन प्लांट सेल अ सेल वॉल कंपोज मेनली ऑफ सेल्यूलोज इज लोकेट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक कवरिंग होती है, उसको हम क्या कहते हैं? सेल वॉल, जो हमारी बनी होती है सेल्यूलोज की। द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इनेबल द सेल्स ऑफ प्लांट, फंजाई एंड बैक्टीरिया टू एग्जिस्ट इन हाइपोटोनिक मीडियम विदाउट बस्टिंग। मीन्स ये सेल को प्रोटेक्ट करती है फंजाई और बैक्टीरिया को कि वो फटे नहीं हाइपोटोनिक मीडियम में। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है द न्यूक्लियस in eukaryote is separated from the cytoplasm by double layer membrane and it direct the life process of cell। क्या सेल के बीच में एक सेंटर पॉइंट होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, जो कंट्रोल करता है इसकी एक्टिविटी को। वो डबल लेयर एक मेम्ब्रेन से कवर होता है, साइटोप्लाज्म से सेपरेट होता है। अगर वो देखिए कवर है तभी तो सेपरेट होगा, तो कैसे सेपरेशन करेंगे? तो एक लेयर से वो कवर है, ये इसको कहा गया है हमने न्यूक्लियस, और ये हमारा है सेल। ठीक है, the ER means endoplasmic reticulum function both as passageway in for intracellular transport and for manufacturing surface। कि सेल के जो भी अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें हेल्प करता है और मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है। द गोल्जी apparatus consist of stalks of membrane bounded vessels that function in the storage, modification and packaging of substance manufactured in the cells। अब गोल्जी बॉडी क्या करता है? देखिए सेल्स के अंदर पाए जाने वाले ये सारे, देखिए जो हमारा गोल्जी बॉडी होता है वो भी एक तरह का सेल के अंदर पाए जाने वाला एक पार्ट है, जो इस तरह से जिसका स्ट्रक्चर होता है। अब इसका काम क्या होता है? ये स्टोरेज करता है, मॉडिफिकेशन करता है और पैकेज करता है सब्सटेंस को, जो भी हमारे सेल के अंदर बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है द मोस्ट प्लांट सेल हैव लार्ज मेम्ब्रेनस ऑर्गेन्स कॉल्ड प्लास्टिड होता है, विच आर ऑफ टू टाइप, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। के सेल में हमारे एक मेम्ब्रेनस पार्ट पाए जाते हैं जिसको हम क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, दो टाइप के होते हैं। अब ये क्या होते हैं इसे देखते हैं। देखिए क्रोमोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। मीन्स अब एक क्रोमोप्लास्ट हमारे क्या हो गए? क्लोरोफिल हो गया एक टाइप का, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट इज स्टोरेज। देखिए ये सेल के अंदर के पार्ट है, इसको जब आप पढ़ेंगे स्ट्रक्चर देखेंगे आपको तभी समझ आएंगे। नेक्स्ट है द मोस्ट मैच्योर प्लांट सेल हैव अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स दैट हेल्प टू मेंटेन द टर्जिडिटी ऑफ द सेल एंड स्टोर द इम्पोर्टेंट सब्सटेंस इंक्लूडिंग वेस्ट। अब देखिए वैक्यूल्स इस तरह से के पाउचेज होते हैं सेल के अंदर, जो बेसिकली वेस्ट मटेरियल को स्टोर करते हैं, फिर इसको बाहर निकाल देते हैं सेल से। द प्रोकैरियोट cells have no membrane bounded organs, their chromosomes are composed of only nucleic acid and they have only very small ribosomes as organs। अब इसमें क्या है? एक न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं, इनमें कोई प्रॉपर मेम्ब्रेन नहीं होती और इसमें बहुत ही कम और छोटे छोटे राइबोसोम्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेल इन ऑर्गेनिज्म डिवाइड फॉर ग्रोथ ऑफ बॉडी, फॉर रिप्लेसिंग डेड सेल्स एंड फॉर फॉर्मिंग गैमीट्स।
फॉर रिप्रोडक्शन। कि अब सेल्स ऑर्गेनिज्म में बात हुई तो उसमें क्या होगा, डिवाइड होंगे, तो ये क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे, डेड सेल्स को हटाएंगे और गैमेट्स की फॉर्मेशन करेंगे।